हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में ये गोरखा शासन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं। चंद राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद, है ना, तो चंद राज्य पर विजय प्राप्त कब हुई थी? 1790 में। तो उसके बाद 1791 में गोरखा सेना ने पमार राज्य पर आक्रमण कर दिया। पमार सेना इस आक्रमण के लिए सतर्क थी, क्योंकि पमारों को पता था कि पहले जो है ये कुमाऊं पे कब्जा कर चुके हैं, है ना। तो उसने बहादुरी से गोरखा सेना का सामना किया। गोरखा सेना ने लंगूरगढ़ में ही डेरा डाल दिया। तो 1791 का जो आक्रमण था उसको लंगूरगढ़ का आक्रमण कहा जाता है, और इसी की संधि हुई थी इसी नाम से, तो लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है। तो इसमें है, देखो, गोरखा सेना जब तक पमार राज्य पर हमला करती तभी चीन द्वारा नेपाल पर आक्रमण कर दिया गया। तो उसी समय चीन ने भी नेपाल पे कर दिया, तो इनको वापस जाना पड़ा। अतः गोरखा सेनापतियों ने पमार राजा प्रद्युम्न शाह से संधि कर ली। 1792 में संधि हुई। तो इस देखो, लंगूरगढ़ की जो संधि है वो 1792 में हुई है, और जो डेरा डाला गया, लंगूरगढ़ पे हमला किया गया, वो 1791 में किया गया। तो संधि के अनुसार पमार राजा को नेपाल को कर देना था, ये स्वीकार किया गया। एक नेपाली प्रतिनिधि जो गढ़वाल में रहेगा, और उसका, है ना, खर्चा भी जो है पमार राजा को ही उठाना होगा। तो देखो, पमार राजा ने सभी शर्तें मान ली हैं। 3000 रुपये कर देना शुरू किया शुरुआत में, और इसके बाद 9000 प्रतिवर्ष देना शुरू कर दिया गया। जो एटकिंसन महोदय हैं, उन्होंने माना है कि जो कर दिया जाता था गोरखों को, वो 25,000 रुपये प्रतिवर्ष था, ठीक है। गोरखों ने जल्द ही संधि का उल्लंघन शुरू कर दिया, है ना, तथा गढ़वाल की सीमा पर लूटपाट मचानी शुरू कर दी। 1803 में पमार राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय भूकंप भी आया था गढ़वाल में, तो इससे बहुत नुकसान हुआ था बद्रीनाथ भूकंप से। तो इसका गोरखों ने फिर फायदा उठाया। तो गोरखा सेना तथा पमार राजाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ 1804 में हुआ। तो ये युद्ध हुआ था देहरादून के खुड़बुड़ा में। इस युद्ध में गोरखा सेना को विजय प्राप्त हुई। राजा प्रद्युम्न शाह इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार पमार राज्य भी गोरखों के अधीन चला गया, और अब संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखों का शासन हो गया। 1790 में तो कुमाऊं में हुआ, और 1804 में ये गढ़वाल मंडल भी इनके पास चला गया। तो पूरा उत्तराखंड गोरखों के पास चला गया। तो गोरखों ने देखो 25 वर्षों तक कुमाऊं पे शासन किया, और लगभग 10.5 वर्षों तक गढ़वाल मंडल पे इन्होंने शासन किया है ना। तो गोरखा काल को घृणा से गोरख्याल या गोरख्याणी भी कहा जाता है, यानी अत्याचारपूर्ण वाला शासन। एक गोरखों ने उत्तराखंड की जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए, नए नए कर लगाए, लोगों को दास बनाया, बेचा, ठीक है। तो गोरखा राज्य पूर्ण रूप से एक सैनिक प्रशासन था। जब भी सैनिक शासन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? अधिक अत्याचार होते हैं। 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने देहरादून पे अधिकार किया। जनता गोरखों से क्योंकि सुरक्षा चाहती थी, इसलिए अंग्रेजों का सहयोग कर दिया है। 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर तथा गोरखा सेनापति बम शाह के मध्य समझौता हुआ है, जिसको क्या जानते हैं? संगोली की संधि के नाम से जानते हैं। नवंबर 1815 में बिहार के संगोली में अमर सिंह थापा ने संधि पर हस्ताक्षर किया। 1816 में संधि की शर्तें लागू हुई। तो यानी कि पूछेंगे संगोली की संधि कब प्रभावी हुई? तो 1816 में, लेकिन संधि हुई है 1815 में, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है, कप्तान हेरेसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा, ठीक है, और उत्तराखंड का विशाल व्यक्तित्व माना है कप्तान हेरेसी ने, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्ल वार्विक किसे कहा गया? हर्षदेव जोशी को कहा है। किसने कहा है? कप्तान हेरेसी ने। अब गोरखों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। यह स्थायी और अस्थायी दो प्रकार में बंटी थी। ये देखो, स्थायी सैनिक वो होते थे जो गोरखे ही होते थे। इन सैनिकों को जागरिया और ढाकरिया बोलते थे। ज़्यादातर सैनिक 1 साल के लिए होते थे, तो उन्हें जागरिया बोलते थे। उसके बाद उन्हें 2 वर्ष कम से कम विश्राम देते थे, उस अवधि में उन्हें ढाकरिया कहा जाता था। जो अस्थायी सैनिक होते थे, जैसे गोरखों ने कोई हिस्सा जीत लिया नया, तो वहाँ से जो सैनिक भर्ती होते थे जो गोरखे ना हो, उनको अस्थायी सैनिक कहा जाता था, ठीक है। तो ये वहाँ से भर्ती होते थे जो स्थान गोरखों द्वारा जीते जाते थे। तो इसके बाद हम गोरखों की देखो न्याय व्यवस्था अभी काफ़ी इसमें बचा हुआ है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।